हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही है कि उन लोगों को ना पीएचडी से करनी है और पीएचडी के बारे में उनको डिटेल्स चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि पीएचडी के बारे में आप लोगों को कुछ डिटेल्स दे पाएँ और किस तरीके से आप कर सकते हैं वो भी हम लोग आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बताना चाहेंगे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ में हम लोग पीएचडी इनरोल करते हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो आप हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी से पूरी हेल्प करें और आपकी पीएचडी जो है वो कंप्लीट कराएं। आगे चलते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या है पीएचडी की सारी डिटेल्स। तो जैसा कि आप जानते हैं पीएचडी जो है ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है लोगों के लिए। काफ़ी सारे लोग जो है वो पीएचडी को नहीं समझ पाते हैं कि पीएचडी का जो प्रोग्राम है ये होता किस तरीके से है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि एडमिशन से लेकर और वाइवा तक आपको सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड की जाए कि किस तरीके से आप जो अपनी पीएचडी की जर्नी है वो कंप्लीट कर सकते हैं और आप भी अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लिखवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है फर्स्ट स्टेप इसका वो एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम आपको सबसे पहले इसका क्लियर करना होता है। सभी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने लिए अलग एग्जाम कंडक्ट भी करती हैं और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नेट को भी प्रेफरेंस देती हैं कि वहाँ पे अगर सिर्फ नेट होगा तो ही आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। लेकिन काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं वो नेट को भी कंसीडर करती हैं और वो अपना भी पीएचडी का एग्ज़ाम लेती हैं एंट्रेंस का, जिसके बेसिस पे वो आपको एडमिशन जो है वो करते हैं। साल में एक ही बार एडमिशन होते हैं, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जून जुलाई के आसपास एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं और इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ का ध्यान रखना होता है। वहाँ उनके एंट्रेंसेस आपको देने होते हैं। जनरली जो है वो 5,000 10,000 रुपये के आसपास इनकी एंट्रेंस एग्जाम्स की फीस होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्टेप 2 में क्या आता है, तो देखिए जो भी आपका पीएचडी जहाँ पे भी आप फाइनल कर रहे हैं वहाँ के आपको फॉर्म्स फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपके सारे जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो वहाँ पे लगाएंगे। अपने जो भी स्कोर कार्ड वगैरह हैं, आपके जो एकेडमिक प्रूफ्स हैं, आपकी फोटोज़ हैं, तो ये सारे के सारे फॉर्म के साथ में आपको सबमिट करने होते हैं। करंट आप अभी क्या कर रहे हैं, अगर आपका कोई रिज्यूमे है आप वो भी रिज्यूमे भी लगा सकते हैं। उससे भी आपको जो है वो प्रेफरेंस मिल सकती है, बट ऐसा कोई श्योर नहीं है कि ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो जैसे ही आप ये एग्जाम्स देते हैं और एग्जाम आपका क्लियर होता है तो इमीडिएटली आपको जो है वो फीस सबमिशन के लिए बोल देते हैं कि फटाफट आप अपना जो है फर्स्ट ईयर का फीस सबमिट कराइए। तो जैसे ही आप अपना एडमिशन फीस सबमिट कराते हैं उसके बाद ही आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म होता है। अदरवाइज आपका एडमिशन जो है वो सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पे कंफर्म नहीं होगा। तो आप ये चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आप अपनी फीस जो है वो जरूर डिपॉजिट कराएं फर्स्ट ईयर की, अगर आपने कोई भी एंट्रेंस क्लियर कर लिया है तो। आगे चलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपको एडमिशन आप फीस सबमिट कर देते हैं तो एडमिशन के लिए आपको ना एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेटर मिल जाता है। और ये जो है आपका कोई सुपरवाइजर है या आपका जो गाइड होता है वो इसको कंफर्म करता है आपके टॉपिक के साथ में कि भाई आपको ये टॉपिक जो है वो कवर करना है। ये टॉपिक जो चूज करते हैं ये आप अपने एजुकेशन के बेसिस पर या अपनी रिसर्च के बेसिस पर आप कर सकते हैं कि आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च जो है वो करना चाहते हैं। आप अपने लिए वहाँ पे एक बढ़िया सा टॉपिक अपने लिए सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि टॉपिक ऐसा चूज करें कि जिसमें आपको थोड़ा सा गाइड जो है वो इजीली अवेलेबल भी हो जाए और आप भी उसके बारे में ज़्यादा परेशान ना हो। क्योंकि मेन दिक्कत यही आती है यूनिवर्सिटीज़ के साथ में कि उनके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए गाइड्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो अगर गाइड्स वहाँ उनके पास अवेलेबल नहीं होंगे तो वो बाहर से अरेंज करेंगे, और बाहर से अगर अरेंज करते हैं तो वो एक स्टूडेंट के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी एक गाइड को कम से कम 8 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी कॉम्प्लिकेशंस आपकी हो सकती हैं। तो जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ में करें तो वहाँ पर जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर पहले से आप श्योर हो जाएं कि भाई हाँ ये वाले टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स जो है यूनिवर्सिटी कवर करा सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आप ये सारी चीज़ें करते हैं, अब अपनी क्लासेस वगैरह शुरू हो जाती हैं आपकी। उसके बाद आपको कोर्स वर्क का एग्जाम होता है जो पहले 6 महीने से साल भर के अंदर कर दिया जाता है। इस कोर्स वर्क को कंप्लीट करने के बाद जो है आपको एक कोर्स वर्क कंप्लीटेशन का लेटर भी मिलता है कि हाँ आपने ये पर्टिकुलर अपनी पीएचडी के अंदर ये कोर्स वर्क जो है ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये भी आपको करना कंपलसरी है और ये भी जो आप करते हैं ये अपने गाइड की उसमें गाइडेंस में ही करते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आप एक सिनॉप्सिस बनवाते हैं और सिनॉप्सिस को सबमिट करते हैं अप्रूवल के लिए। तो सिनॉप्सिस होती क्या है, तो सिनॉप्सिस जनरली ये रहता है कि भाई आप जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में एक डिटेल समरी बनाते हैं। वो समरी आप अपने गाइड को या अपनी यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं। वो उनको वहां से अप्रूव करते हैं कि हाँ ये जो आपने सिनॉप्सिस तैयार की है ये सब ठीक है, ये प्रॉपर है, अप्रूव्ड है और इसको आप जो आगे है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इन सिनॉप्सिस के लेकर आपका गाइड भी आपको हेल्प करता है कि इन सब के अंदर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, तो वो आपको इसके लिए गाइड करता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। उसके बाद होता है आप एक एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं और साथ में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाते हैं कि भाई आप किस तरीके से जो आपकी रिसर्च है वो कंटिन्यू चल रही है, क्या क्या आप उसके अंदर फील्ड्स जो है वो कवर कर रहे हैं, क्या टॉपिक्स आप उसके अंदर कर रहे हैं, क्योंकि बाद में जब आप ये थीसिस बनाएंगे तो वो थीसिस जो है वो अप्रूव होंगी नहीं होंगी, तो वो सारी चीजें जो है वो आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर पहले से ही ब्रीफ कर देते हैं कि भाई इस तरीके से मेरी जो थीसिस है वो बनने वाली है। ठीक है, तो और इस चीज को भी आप टाइम टू टाइम अपने गाइड से चेक कराते रहिए, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें तैयार करते हैं और फिर आप थीसिस एकदम से डाल देंगे तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि वो थीसिस अप्रूव होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आती है थीसिस के अप्रूवल पर। जब तक आपकी थीसिस अप्रूव नहीं होंगी तब तक आपकी पीएचडी जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है कि आपको कम से कम जो है 2 रिसर्च पेपर जो है वो सबमिट करने होते हैं, प्लस उसके साथ में रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो भी आपको पब्लिश करने होते हैं, और ये सब मैंडेटरी होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो होते हैं ये यूजीसी के जो रिकॉग्नाइज जर्नल्स होते हैं उनके अंदर ही आपको पब्लिश कराने होते हैं। तो ये सारा का सारा काम जो है ये भी आपको गाइड जो है वो अपने आप करा के दे सकता है, प्लस वो आपको गाइड भी कर सकता है कि आपको किस तरीके से ये सारे सेमिनार सर्टिफिकेट और पब्लिकेशंस होंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें भी जो है वो आपका गाइड आपको आराम से हेल्प कर सकता है कैसे होंगी। 9th स्टेप आता है जो फाइनली हो जाता है, तब आपको अपना थीसिस सबमिट करनी होती है और एक वाइवा की प्रिपरेशन करनी होती है। कम से कम आपको 3 साल का टाइम इसके अंदर लगाना होता है, तब आप जाकर अपनी फाइनल थीसिस जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एक ओरल टेस्ट आप बोल सकते हैं उसको, जिसको हम लोग वाइवा बोलते हैं, वो होता है। और वो आपके थीसिस के टॉपिक से रिलेटेड ही होता है। तो आपसे पूछा जाता है भाई आप किस तरीके से, क्या आपने थीसिस बनाई है, क्या आपने रिसर्च वर्क किया है, क्या आपने गाइडेंस ली है, कहाँ से आपके रेफरेंसेस हैं। तो ये सारे के सारे आपकी थीसिस से निकाले जाते हैं और यही आपका वाइवा होता है। और इसमें काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो यूजीसी की तरफ से भी आते हैं, प्लस जो यूनिवर्सिटी के गाइड्स हैं वो भी आपके इसमें बैठते हैं जब आपका वाइवा हो रहा होता है। तो इसके लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। आगे चलते हैं। ये वाइवा होने के बाद फाइनली आपकी पीएचडी जो है ये कंप्लीट होती है, और इसी के बेसिस पर आपको जो है मार्क्स और डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स जो हैं वो अवार्ड किए जाते हैं आपके कॉन्वोकेशन प्रोग्राम के अंदर। तो जितना अच्छा हो सके आप उतना अच्छा वाइवा की तैयारी कीजिए, अपनी थीसिस के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि अगर आपकी थीसिस अच्छी नहीं होगी, यूनिक नहीं होंगी, आपकी थीसिस को अप्रूवल नहीं मिलेगा। और अगर जब तक थीसिस का अप्रूवल नहीं मिलेगा आप पीएचडी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। थीसिस को अगर आप एक बार रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको फिर 3 से 6 महीने का टाइम दोबारा से लगता है उन्हीं थीसिस को बनाने के लिए, मॉडिफाई करके, और फिर उसको आप सबमिट करते हैं, फिर वाइवा देते हैं, तब उसके बाद जाकर कहीं वो दोबारा से अप्रूवल के लिए जाती हैं। तो होप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हम लोग आपके इसके अंदर कुछ हेल्प करें तो वो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एडमिशन से लेकर और कंप्लीटेशन तक का हम लोग सारे काम आपके साथ में करवा सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जो पीएचडी के एडमिशंस देख रहे हैं या जो पीएचडी करना चाहते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।